हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो आपकी किताब है उसमें से उसका लेसन नंबर 5 है जो अभाज्य समय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो का जो पार्ट 9 है वो यानी अंतिम पार्ट है वो शुरू कर रहे हैं। आपने जो पहले हमने 8 तक पार्ट बना दिए हैं वो सभी भी इस वीडियो के इस लेसन के आपने ज़रूर देखने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपका पेज नंबर है आपको बता देते हैं, 127 नंबर पेज से आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है इसका अंतिम पार्ट है इस लेसन का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बाईं और एक चित्र एक पहेली दर्शाता है, दाहिनी और एक चित्र उस पहेली का हल है। सोचिए पहेली सुलझाने के क्या नियम हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये एक पहेली दी हुई है और इसको यहाँ दूसरी ओर यहाँ पर हल किया हुआ है। तो कैसे हल किया है आपको बता देते हैं। ये जो 75 है, यहाँ 42 है, ये 102 है, यहाँ अगर दूसरी ओर देखिए 63, 30 और 170, ये हमें यहाँ पर इन बॉक्स में दिए हैं, इनको हमने भरना है। तो इनको आपने भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 75 हैं, इसका आप जो है अपना गुणनखंड निकाल लेंगे। तो हमारे पास इसके गुणनखंड आएंगे 3 गुना 5 गुना 5। इसी तरह आप 42 के निकालोगे तो 42 के आएंगे 2 गुना 3 गुना 7। इस तरह आप 102 का जब एलसीएम निकालोगे तो जो इसके गुणनखंड आएंगे ये आएंगे 2 गुना 3 गुना 17। इस तरह आपने अब 170 के निकालने हैं तो ये आएंगे 2 गुना 5 गुना 17। तो आपने 17 लिख देना है। इस तरह अब आप 30 के निकालोगे तो 30 के आएंगे 2 गुना 3 गुना 5। तो इसी तरह प्यारे बच्चों आपने 63 के भी निकाल लेने हैं। तो 63 के हमारे पास आएंगे 3, क्योंकि ये 63 3 पर डिवाइड हो रहा है, पहले 3 गुना 3 गुना 7। तो अब हमने ये जो सारणी है इसको भरना है। तो जैसे 75 के गुणनखंड हमारे पास 3 गुना 5 गुना 5 है, तो इनमें से अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तो अब 170 3 के जो 170 के गुणनखंड हैं इसमें 3 नहीं आ रहा। तो हमने जो 3 है इसको यहाँ पर नहीं लिखना है। अब हम इसके बाद अगली संख्या जो दोनों में कॉमन है 5, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको पहले हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे यहाँ लिखी हुई है। फिर इसके बाद आगे हम जो है दूसरी सारणी, अगर दूसरा नंबर ये वाला भरें तो आपने 30 और 75 को देखना है, जो 30 और 75 के गुणनखंड में कॉमन है। 30 में जो कॉमन है और 75 में जो दोनों में 5 है तो हम 5 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम 3 नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। क्योंकि ये जो अगला है 63 और 75 है, इनको अगर हम देखें तो जो 63 के गुणनखंड है 3 गुना 7 3 गुना 3 गुना 7 और 75 के जो है 3 गुना 5 गुना 5। तो इन दोनों में जो कॉमन 3 है, कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये यहाँ पर लिख देना है। इस तरह अब 42 के आपने लिखने हैं। तो 170 और 42 में जो कॉमन है दोनों में 2 है, तो 2 आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आगे जो है आप अगर देखें तो यहाँ पर 42 और यहाँ 30 है और यहाँ 42 है। तो इस बॉक्स में दोनों के अगर गुणनखंड देखें 30 और 42 के, तो दोनों में जो है 30 और 42 में अगर आप देखें तो 30 में 3 और 42 के अगर देखें तो 3, दोनों में कॉमन है, ये यहाँ पर आएगा। इस तरह आगे 42 और यहाँ पर 63 है, इन दोनों में देखें तो 7 कॉमन है, जैसे दूसरी लाइन में भरा है। अब जो इनके रह गए, इस 170 का 17 रह गया, ये लिख दिया मैंने, और 30 का जो है 5 रह गया, यहाँ पर लिख देंगे, 2 रह गया, 5 तो ऊपर हमने लिख दिया, 2 लिख देंगे, और 63 का जो 1 3 और रह गया है वो यहाँ पर लिख देंगे। यानी आपने इनके गुणनखंड लिखने हैं, इस तरह से लिखने हैं। जैसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, तो इनकी जो गुना है वो नीचे 170 आए, और इस तरह इनकी जो गुना है वो भी 75, जैसे इस तरह 75 है। तो इस तरह आगे जो है 42 हैं, जो इनकी गुना 42 आए और इनकी गुना 102 आए, नीचे की तरफ इनकी गुना 30 आए और इनकी गुना 63 आए। आइए अब अगला सम करते हैं, आपको पता चल जाएगा जल्दी से। तो अब यहाँ पर पहले हम 105 वाला करते हैं। तो 105 वाले में हमें यहाँ पर पहले हम इनके उसी तरह जो है गुणनखंड लिखेंगे। 105 के गुणनखंड हैं जो, इनको हम लिखेंगे पहले। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि नीचे वाले भी आसानी से लिखे जाएं। तो 105 के जो गुणनखंड हैं प्यारे बच्चों, पहले हम इसको 3 पर करेंगे, फिर ये 5 पर जाएगा, 7 पर जाएगा, फिर ये 3 7 21,
ये पहले 5 पर जाएगा, 3 पर जाएगा, फिर 5 पर जाएगा और उसके बाद 7 पर। तो इस तरह से आपने करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये पहले 3 पर गया, तीयो तीयो 9 5 तीय 15, फिर 3 पर गया, सॉरी 5 पर जाएगा, 7 5 35, फिर 7 पर गया। तो ये 3 गुना 5 गुना 7 आ गया, जो मैंने यहाँ लिख दिया है। इस तरह अब आपने आगे जो है इसके बाद जो 20 है इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो 20 के जो गुणनखंड हैं वो हमारे पास आएंगे 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4, 4 5 20। इस तरह 30 के आप लिखोगे तो ये आएंगे 2 गुना 3 गुना 5। इस तरह आपने 28 के लिखने हैं। तो 28 के आएंगे 2 गुना 2, इसके बाद आएगा 7, 2 दूनी 4, 4 7 28। अब 125 के लिखोगे आप तो ये आएगा 5 गुना 5 गुना 5। इस तरह 18 के आप लिखोगे तो ये आएगा 2 गुना 3 गुना 3। तो अब 28 और पहले हम 105 में जो कॉमन है वो 7 है दोनों में, तो हम पहले यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर इसके बाद आगे हम 125 और 105 में कॉमन देखेंगे। तो 125 और जो 125 और 105 है इनमें 5 कॉमन है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब हम 105 का जो गुणनखंड रह गया 3, यहाँ पर आपने लिख देना है। इसके बाद आगे हम 20 और 28 को लेंगे। तो 20 और 28 में अगर हम देखें तो 2 जो पहले कॉमन था हमने लिख दिया है। अब अगला 2 है जो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आगे हम 20 और 125 को फिर से देखते हैं। तो 20 और 125 में अगर आप देखें 5 जो कॉमन था, हमने एक जो पहले में एक कॉमन था 5 लिख दिया। अब दूसरा 5 जो दोनों में कॉमन है वो यहाँ पर लिख देंगे। फिर 18 और 20 को आपने देखना है। 18 और 20 में जो दोनों में कॉमन है वो अब 2 रह गया है, तो 2 हम जो दोनों में कॉमन है यहाँ पर लिख देंगे। तो आप देख लीजिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20। तो इसके बाद आगे जो 7 और 2 और 28 में से जो बच गया है एक 2 फैक्टर, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरह 125 में एक 5 बच गया है वो यहाँ लिख देंगे, और 18 में जो एक 3 बच गया है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह आपने इस सारणी को भरना है। इनकी आप गुना करेंगे। 7 5 35, 35 तिया 105, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। अब नीचे की ओर देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, देखिए 5 5 25, 25 5 125। अब 3 को 2 के साथ करेंगे, 3 दूनी 6, 6 तिये 18। तो इसके बाद दूसरी सारणी करते हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। तो यहाँ पर अब उसी तरह 30 के हम फिर से गुणनखंड लिखेंगे। तो ये आएंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब 70 के हम लिखेंगे तो ये आएंगे 2 गुना 5 गुना 7। अब 28 के आप लिखोगे तो ये आएंगे 2 गुना 7। इस तरह अब ऊपर 8 के आप लिखोगे तो ये 3 बार 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2। 105 के आप लिखोगे तो ये आएगा 3 गुना 5 गुना 7। आप एलसीएम लेकर आपने गुणनखंड करने हैं प्यारे बच्चों। अब आप 70 के लिखोगे तो ये आएंगे 2 गुना 5 गुना 5 दूनी 10, 10 7 70। तो अब मैं पेन को ग्रीन कर लेता हूं ताकि हम निशानी लगाएं, आपको पता चलता जाए। अब आप 30 और 18 में जो 8 में जो कॉमन पहले 2 है दोनों में, तो 2 यहाँ पर आपने लिख देना है। आप आगे आप 70 और 8 में फिर से देखेंगे तो 2 फिर दोनों में कॉमन है, ये वाला ये आगे लिख देंगे। इसके बाद आप अगर अगले 28 और 8 में देखो तो फिर दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह अगली में आप फिर से 30 और 105 में अगर आप कॉमन देखोगे तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 आपने पहले लिखना है। तो आइए अब आगे हम जो है ये 70 है जो इसको 105 है जो इसके साथ इनके गुणनखंडों में कॉमन देखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन दोनों में 5 और 7 है, पर हम यहाँ पर पहले 5 लेकर इसको देखते हैं, उसके बाद 7 को ट्राई करेंगे। तो आगे अब हम 28 और 105 को देखें तो इन दोनों में जो है आगे जो 7 है ये बच गया है, जो दोनों में ये 7 जो 28 वाला लेना है हमने। 28 में 7 दोनों में है कॉमन, तो 7 हम यहाँ पर लगा देंगे, पर 5 दोनों में कॉमन नहीं था, तो इसीलिए हमने 70 वाले के साथ 5 को यहाँ लगा दिया। अब जो शेष रह गए हैं पहले 2 और 3 हमने लिख लिया, यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसी तरह आगे 2 और 5 लिख लिया, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, और आगे 28 वालों में से 2 और 7 हमने ये लिख दिया, और एक 2 बच गया है, ये यहाँ पर लगा देंगे। तो अब इनको हम गुना करके चेक कर लेते हैं कि ये सही हुआ है या नहीं। 3 दूनी 6, 6 5
30। इसी तरह आगे 5 दूनी 10, 10 7 70 और 2 और 7 को करेंगे 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। इस तरह इस तरफ देखिए अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दिए 15, 15 को 7 से करेंगे तो 15 7 105 आ जाएगा। इसी तरह 7 5 35, 35 दूना 70 आ जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल सही हुआ है। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। उसके बाद अब हम 128 नंबर पेज पर ये वाली जो 2 पहेली हैं इनको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है इस साइड वाली जो 63 27 190 है, यहाँ पर 45 42 और 171 है, ये वाली वर्ग पहेली करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनके उसी तरह गुणनखंड है जो लिख लेते हैं। अब अगर 45 के हम देखें तो यहाँ पर ये 3 गुना 3 गुना 5, तो ये 45 के गुणनखंड हैं। इस तरह 42 के अगर हम लिखें तो 42 के जो गुणनखंड बनेंगे ये बनेंगे 3 गुना जो है पहले 2 पर जाएगा, ये 2 21 दूना 42 होता है, तो 2 गुना 3 गुना 7। इस तरह 171 के अगर हम गुणनखंड करें तो ये पहले 3 पर जाएगा, 3 गुना 3 गुना 19, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3 9 19 नया 171। तो अब 190 की आप अगर लिखेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 गुना 5 ये जो है और गुना 19, तो 5 दूनी 10, 10 नया 19 दाया 190 होता है। फिर 27 के अगर हम करेंगे तो ये आएगा 3 गुना 3 गुना 3। इस तरह अगर हम 63 के गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 गुना 3 गुना 7। तो इस तरह आपने ये गुणनखंड लिख लेने हैं। अब प्यारे बच्चों पहले आप जो एक समान है सारे 3 3 27 वाले यहाँ पर आप लिख लें, क्योंकि इनमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दिया है मैंने। इसके बाद अब हम 45 के गुणनखंड देखते हैं और इधर 63 के देखते हैं। तो पहले वाला जो कॉलम है इन दोनों में 3 जो है दोनों में कॉमन है, तो 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आगे 63 और 45 के बाद अगर हम 42 और 63 को देखें अगले कॉलम के लिए, तो यहाँ पर 42 में जो है और 63 में हमने एक 3 तो लिख लिया, दोनों में 3 जो है एक 3 कॉमन है, एक दोनों में 7 कॉमन है। इसके बाद आगे 171 वाला अगर हम देखें 63 और 171 में, 63 और 171 में है जो वो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, लिखने को हम यहाँ पर 3 लिख देते फिर 7 का चक्कर पड़ जाता। तो आगे जो है 190 के लिए अब हमारे पास जो पहली लाइन में अगर देखें तो 5 बच गया, हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब 42 वाले में हमने 3 और 7 लिख लिया तो 2 बच गया है, तो 2 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब 190 और 171 वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर 171 वाला है तो दोनों में 19 बच गया है, 19 को भी तक हमने नहीं लिखा, तो ये यहाँ पर आपने लिख देना है। तो इस तरह से आपने इस वर्ग पहेली को पूरा करना है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आइए इसका जो अंतिम पार्ट है इसको करते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 343 और ये जो है दूसरी साइड पे नीचे 66 दिया है, फिर 44 दिया है, इधर 28 154 और 231 दिया हुआ है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम वैसे ही 28 के गुणनखंड लिखेंगे, तो ये 2 गुना 2 गुना 7 आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेकर 154 का इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 गुना, इसके बाद ये 77 बच जाता है जब एलसीएम करते हैं, तो ये फिर 7 पर जाएगा, फिर ये जाएगा 11 पर, तो ये आ जाएगा। इसके बाद आगे हम 231 के करेंगे, तो 231 जो है 3 के टेबल पर जाता है, तो पहले हम 3 पर करेंगे तो 7 या 21 और फिर 7 या 21, तो ये हमारे पास 77 आ जाएगा। इसके बाद ये 7 पर जाएगा और फिर ये 11 पर जाएगा। इस तरह आगे 343 की अगर करेंगे तो ये 7 गुना 7 गुना 7 आएगा। 66 के अब करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 11 आएगा। इस तरह 44 के आप करोगे तो 2 गुना 11 आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास गुणनखंड आ गए हैं। अब जो एक जैसे हैं, जैसे 7 7 7, तो इनका कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर हम सभी में 7 7 लगा देंगे। अब 66 वाले, अब 28 और अब हम 66 को देखेंगे दूसरी रो में यहाँ के लिए,
तो 28 और 66 में आप देखिए हमने 7, जो इनमें अगर कॉमन आप देखें तो 1 2 कॉमन है दोनों में, बाकी सारे अलग अलग हैं, तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा। इसके बाद आगे आप इस तरह से 28 और 44 को भी पहले देख सकते हैं, इस कॉलम को पूरा, इस नीचे वाले बॉक्स को पूरा करने के लिए। तो 28 और 44 में अगर आप देखें तो फिर से 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 हम यहाँ पर लगा देंगे। इसके बाद आगे इसी तरह प्यारे बच्चों आपने ये वाला बॉक्स देखना है, तो 66 और 154 को आप देखोगे तो 66 और 154 में जो कॉमन है, हमने जो 2 है पहले लिख लिया है। अब हमारे पास 11 बचा है, तो 11 को हम इस बॉक्स में लिख देंगे। तो आइए लिख कर देखते हैं पहले सही होता है कि नहीं। यहाँ पर 11 लिख दिया है मैंने, दोबारा लिख देते हैं एक बार, अगर गलत हुआ तो हम इसको चेंज भी करेंगे। अब अगला जो 66 और 154 वाला है, इसमें अगर हम देखें तो 66 और 154 में हमारे पास जो है पहले 2 है, तो 2 को हमने लिख दिया पहले। अब 2 हमने 7 को लिखा है इसमें से पहले प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऊपर 154 में से। अब 66 में अगर हम देखें तो 2 3 और 11 है, 11 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये इस बॉक्स के लिए हम ये कर रहे हैं, सॉरी ये तो हमने पहले लिख दिया 154 और 66 में से, तो 11 लिख दिया यहाँ पर। अब हम इस बॉक्स के लिए देख रहे हैं, तो इसके लिए हम 66 और 231 को देखेंगे। तो 66 और 231 में हमारे पास 3 एक बचता है कॉमन, तो हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। तो अब आप अगर देखें 11 दूनी 22 और 22 तिया, अगर देखें 11 दूनी 22 और 22 तिया 66, तो ये सही हो गया है। अब आगे ये जो हमारे पास बच गए हैं, अब 154 में आपके पास देखें तो यहाँ पर आपने 2 नहीं लिखा है, तो 2 आप यहाँ पर लिख दें। आगे 231 में से और 144 वाले में से अगर देखें तो आपके पास जो है 131 वाला, इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपने 3 और 7 लिख दिया है, अब 11 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो मैंने 11 लगाया था, रिस्क लिया था 11 का, ये हमारा सही है। तो इस तरह आपने इसको पूरा करना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो भी करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। ये इस वीडियो का जो इस लेसन का अंतिम पार्ट था, तो जो पहले के 8 पार्ट हैं वो भी आपने ज़रूर देखने हैं।